है कि पहले दरियाए नील के अंदर से 7 मोटी ताजी गायें निकली और वो किनारे पे चरने लगी। उसके बाद उसी दरियाए नील जो है वो सूख गया, खुश्क हो गया। और जब वो खुश्क हो गया तो उस सूखी हुई जमीन से 7 दुबली पुतली और कमजोर गायें जो है वो निकली। और वो निकल करके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन पतली गांव ने उन मोटी ताजी गांवों को जो है वो निगल लिया, खा लिया उनको। जब इनको खा लिया उसने, तो वहीं पर घबरा करके इस बादशाह का जो ख्वाब है वो उसकी नींद खुल गई। और एक दिन राजा ने कहा कि बेशक मैंने सपने में 7 मोटी गायों को देखा जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियों को देखा जो दूसरी 7 सूखी बालियां हैं, वो सूखी बालियां हरी बालियों को खा रही हैं। गेहूं की जो बालियां होती है ना वो। तो पहले दिन उसने ये ख्वाब देखा, और ये ख्वाब देख करके उसने अपने जितने भी काहिन थे वहां के, आमून के जो प्रस्तिश करने वाले लोग थे, उनको इसने बुलाया अपने बादशाह दरबार में। कहा कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि 7 पतली गायें जो है वो खुश्क दरिया से निकली और वो आकर के मोटी ताजी गायों को निगल गई, खा गई। मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। अब उसके किसी भी काहिन ने उसको बताया कि ये तो बेबुनियाद सा ख्वाब है, बेमतलब सा ख्वाब, इसकी कोई ताबीर नहीं है। उसके बाद वो अगले दिन सोता है और रात को फिर से दूसरा ख्वाब नजर आता है जिसमें वो देखता है कि अब इस बार जो है ना, हरी भरी खेती है, उसमें से हरी भरी जो है 7 बालियां निकल करके बाहर आती हैं। और फिर सूखी वो फिर फसल सूख जाती है, फिर उन सूखी हुई फसल में से 7 बालियां सूखी निकल करके आती हैं, और वो उन 7 बालियों को, हरी जो बालियां होती हैं उनको निगल लेती है। अब ये अगले दिन फिर सो करके ऐसे ही घबरा करके उठता है और ये पूछता है कि ये दोनों ख्वाब बिल्कुल एक जैसे हैं, अब मुझे इनकी ताबीर चाहिए, मेरा ये ख्वाब बेमतलब नहीं हो सकता। तो जब ये उनसे ताबीर पूछता है अपने ख्वाब की, तो इसको कोई ख्वाब की ताबीर नहीं दे पाता। तो तब जाकर के उस आदमी को, जिसको इसने यूसुफ ने कहा था कि तू बादशाह को जाके शराब पिलाएगा और अपने ओहदे पे कायम हो जाएगा, उसको याद आता है कि जेल में एक ऐसा आदमी बंद है जिसने उस वक्त मेरे लिए ख्वाब की ताबीर बताई थी, और जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ। तो ये कहता है कि जी मैं आपके ख्वाब की ताबीर ला सकता हूं, मुझे जेल में भेजो। ये जेल में जाता है यूसुफ के पास में, और यूसुफ को उसका ख्वाब बताता है। तो यूसुफ उसके ख्वाब की ताबीर उसको बताता है, और ताबीर क्या बताता है, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन क्या करता है। वो कहता है कि जी अब देखो, उन दोनों में से जो रिया हुआ था वो एक मुद्दत के बाद उसने कहा कि मैं इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, तो मुझे भेजो। तो ये जाता है और जाकर के ये यूसुफ के पास पहुंचता है कि हमें 7 मोटी गायों के बारे में बताओ जिन्होंने 7 पतले गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियों के बारे में बताओ जिनको 7 सूखी बालियां खा रही है, ताकि मैं वापस जाऊं और जाकर के उसको बता दूं। तो आगे यूसुफ ने कहा कि तुम 7 साल तक निरंतर खेती करोगे और फसल काटोगे, और जो बालियां तुम्हारे पास उगेंगी तुम उसका इस्तेमाल करोगे। उसके बाद 7 साल तुम्हारे पास जो है कहत के आएंगे, यानी कि सूखा पड़ जाएगा, और तुम कोई भी जो है खेती नहीं कर पाओगे। उन 7 साल में तुम वही खा पाओगे जो तुमने पिछले 7 साल में खेती करके उगाया और तुमने जमा करके रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो जब ये ख्वाब की ताबीर उसने बताई आकर के, तो बादशाह को पता चली। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये जो है मेरे ख्वाब की यही ताबीर हो सकती है। उसके बाद उसने कहा कि फिर एक ऐसा साल आएगा जिसमें फिर लोगों पर बारिश होगी, और तुम उसमें जो है फलों का वही रस निकालोगे, क्योंकि उसका काम वही था, फलों से रस निकाल करके शराब बना करके अपने बादशाह को पिलाना। उसने कहा वो तुम फिर कर पाओगे। जब ये बात उसको बादशाह को पता चलती है, वहां के फेरो को पता चलती है एक्चुअली, तो वो कहता है कि भाई इस आदमी को मेरे पास लेकर के आओ। तो लिहाजा वो यूसुफ को बुलवाता है, बुलाने के लिए भेजता है। तो यूसुफ उसके साथ आ नहीं जाता। अब देखो मजे की बात क्या है इसमें आजाद जी, जो खुद उससे ये कह रहा था उस नौकर से कि तुम जाकर के अपने मालिक से मेरी सिफारिश करना, मेरे बारे में बताना कि मैं जेल में बंद हूं और मेरी रिहाई की बात करना, जब वो बादशाह ने खुद उसको भेजा कि जाओ उसको मेरे पास लेकर के आओ रिहा करके, तो अब यूसुफ जा नहीं रहा है। अब यूसुफ जाने से इनकार कर रहा है, और ये कह रहा है कि मैं इस जेल से तब बाहर जाऊंगा जब मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी कि भाई मुझे किस जुल्म के तहत जेल में डाला गया था, इस पे मेरी जांच पड़ताल कराई जाए, मेरी
तफ्तीश कराई जाए, और तफ्तीश में अगर मैं गलत पाऊं तो मुझे यहीं रहने दो, और मैं सही पाया जाता हूं इस इन्वेस्टिगेशन में तो मुझे इस जेल से निकाल लो। तो चैप्टर नंबर 12 ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 50 और 52 में कुरान ये कहता है कि उसको ऑफर देने के बाद रिलीज करने का वो इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है। जबकि जेनेसिस के चैप्टर नंबर 41 की वर्ष नंबर 14 में और 46 में जैसे ही बादशाह को ख्वाब की ताबीर मिलती है वो तुरंत हुक्म दे देता है कि उसको वहां से रिहा करके मेरे पास लाओ, और यूसुफ भी सीधा वहां से निकल करके बादशाह के पास पहुंच जाते हैं। तो आजाद जी, क्या मजबूरी रही होगी इनकी कि इन्होंने यूसुफ को एक बहुत अच्छा कैरेक्टर का इंसान बताने के दिखाने के लिए, या किस रीजन से इन्होंने इसके अंदर ये बात ऐड करी है कि जी उन्होंने कहा कि मेरी तफ्तीश कराओ, अगर मैं सही हूं तब मुझे यहां से निकालो। वो बेल पे बाहर आना नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मुकदमा ही वापस ले लो। अच्छा, ये बात है। जी, ये बात है। बहुत जबरदस्त। सोफिया बहन हमारे साथ जुड़ी है। आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। सोफिया बहन का वेलकम करते हैं। हेलो सिस्टर, वेलकम। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसी हैं आप? थैंक यू। मैं ठीक हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम जी। जी, आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि जब मैंने ये पूरी स्टोरी पढ़ी थी तो मेरे माइंड में ये सवाल आया था कि जिसे कहते हैं कि अल्लाह ने हर कौम पे उनकी ही जुबान में नबी भेजा, इस तरह से चीजें हैं। तो ये कैसा मतलब लाइक नबी है कि एक टाइम में दो नबी हैं, और वो दोनों नबी ने किस कौम को लाइक इस्लाम की तबलीग की, क्या किया, कुछ अता नहीं, कुछ पता नहीं, एक स्टोरी है बस खाली। और वो कैसे नबी हो गए, यूसुफ कैसे नबी हो गए, उन्होंने किसको कहाँ पे तबलीग की, कहाँ इस्लाम कबूल करवाया, क्या किया, कुछ नहीं। ये चीजें मेरे माइंड में आई थी। और एक टाइम पे दो दो नबी कैसे हैं, और एक ही घर परिवार के नबी, ये सब चीजें। जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि एक टाइम पर 3 नबी भी हो हुए हैं, 3 नबी एक ही वक्त में। वो भी पता है, वो भी पता है। जी, जी। और वो तीनों रिश्तेदार हैं, एक बाप बेटे हैं हुँ, और एक चचेरा भाई है हुँ, शायद। हुँ, 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 लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहिम हुँ, अलैहिस्सलाम और हुँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम। हुँ, हुँ, पता है, वो भी रह पता गई है। बात लेकिन इस्लाम स्टोरी की अच्छी दावत नहीं चल देने रही की। ना, इसलिए। हुँ, एक और है आजाद जी, एक और है उसी टाइमलाइन में। उसी टाइमलाइन में जो जी, चौथा है दिखा। उसका नाम खिजर अलैहिस्सलाम है। अच्छा, वो जिनकी तशरीफ से हरियाली निकलती थी। जी, वही जो बैठ जाते थे, हरियाली आ जाती थी, लेकिन अरब में हरियाली नहीं आ पाई अनफॉर्चुनेटली। वही चौथे थे। एनीवे, देखिए सफिया बहन, इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये कुरान ने कभी क्लेम नहीं किया कि एक वक्त में एक से ज्यादा नबी नहीं हो सकता। कुरान ने कहा कि हमने हर कौम पर एक नबी भेजा है। अब हर कौम पर नबी भेजने का मतलब ये नहीं है कि एक कौम पर एक ही नबी भेजा है, एक कौम पर मल्टीपल नबी भेजे हैं, लेकिन हर कौम में नबी भेजा है, उनकी जबान बोलने वाला नबी भेजा है। यहां पे जो वैलिड क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है कि यूसुफ की जबान मिस्री जबान नहीं थी, इजिप्शियन नहीं थी, ना उसको मिस्री जबान आती थी। वो तो जब उसको वहां से गुलाम के तौर पर मिस्र में शिफ्ट कर दिया गया, वहां रह करके उस परिवार में रह करके उसने मिस्री जबान बोलना सीखा, तो ये उसकी जबान नहीं थी। फिर ऐसी कौम के ऊपर उसे नबी को बनाया गया जो उसकी जबान बोलने वाला था ही नहीं, जिसको जबान सीखनी पड़ी बाद में। ये क्वेश्चन वैलिड है। नहीं, एक चीज़ क्योंकि मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती है, जैसे जब ये इब्राहिम और लूत होते हैं, तो लूत को एक अलग एरिया में भेजा जाता है, इब्राहिम को एक अलग एरिया में भेजा जाता है नबी बना के। मतलब वहाँ पे 2 कौम होती है, एक जिसमें एक इब्राहिम जाते हैं, एक लूत जाते हैं, तो वहाँ पे 2 कौम बताते हैं। तो अब मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही कौमें थी उस वक़्त? बाकी पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पे और भी तो लाइक शहर होंगे, गाँव होंगे या कबीले होंगे, वहाँ कौन नबी होगा? वहाँ वो उनपे वो किसकी कौम होंगे? ये सब चीज़ें। और अगर इस तरह से अल्लाह नबी भेजते थे कि अलग-अलग एरिया में अलग-अलग नबी, अलग-अलग कौम पर, तो फिर ये जो
वो थे, मोहम्मद थे या सिंगल नबी जब आए हैं तो पूरी दुनिया के नबी कैसे हो गए? तो इस तरह के सवाल मेरे माइंड में आते थे, याद है। बिल्कुल आपके सवाल ठीक है। मैं आजाद जी का ध्यान खींचना चाहूंगा एक चीज की तरफ, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने जब मोहम्मद को आखिरी नबी बना करके भेजा, तो पिछली जो कहानियां थी किताबों की, उसमें बहुत कुछ ऐड ऑन किया, बहुत कुछ बढ़ाया। जैसे कि अब तक मैंने बताया कि तकरीबन 7 चीजें अब तक ऐड ऑन हो चुकी है, और अभी और 4-5 चीजें भी और आगे बताऊंगा जो ऐड ऑन हुई है। जिसमें एक ये भी ऐड ऑन है कि यूसुफ ने जो है बाहर आने से मना कर दिया, बादशाह को कहा कि अपने बादशाह के पास वापस जाओ और जाकर के उनको कहो कि उन औरतों के हालात मालूम करें जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, वो क्या वाकया था, उसमें मेरी क्या गलती थी, इसकी तफ्तीश करें, फिर उसके बाद ही मेरी रिहाई का फैसला करें, फिर मैं रिहाई पाऊंगा। तो ये भी ऐड ऑन है। जेनेसिस में इस तरह का कोई वाकया मौजूद नहीं है, हाथ काटने का कोई वाकया मौजूद नहीं है। जब हाथ काटने का वाकया ही मौजूद नहीं जेनेसिस में, तो इस तरह का मुतालबा भी मौजूद नहीं हो सकता। वो क्यों कहेगा उनका हाल पता करो जिन्होंने हाथ काटे, जब किसी ने हाथ काटे ही नहीं अकॉर्डिंग टू जेनेसिस। तो सवाल ये है कि मोहम्मद का अल्लाह बहुत कुछ ऐड ऑन तो करता है कहानियों में, लेकिन एक चीज फिर भी ऐड नहीं कर पाया। वो चीज ये है कि दावा तो ये कर दिया कि हर कौम में नबी भेजा, मगर 25 नबियों से ज्यादा नबियों के नाम नहीं बता पाए, जितने नाम पिछली किताबों में पिछली कौमों को पहले से बता रखे थे। उसमें उसमें कोई नाम ऐड ऑन नहीं किया, उसमें किसी और नबी का जिक्र नहीं बताया, किसी और कौम का जिक्र नहीं किया कि इस कौम पे हमने ये वाला नबी भेजा। ये मोहम्मद को भी नहीं बताया। ये तालीम उतनी रखी जितनी पिछली थी। जी आजाद जी। जी, उस पे एक बुजुर्ग का वाकया याद आता है कि बुजुर्ग जो तावीज घंटे करते हैं ना, तांत्रिक, उनको क्या बोलेंगे, बाबा। तो बाबा के नजूमी पास नजूमी एक, बोलते हैं उस हाँ, लैंग्वेज में। नजूमी नहीं, तावीज घंटे डोरी देने वाले, तावीज वाले बाबा। अच्छा 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 तावीज जी। वाले बाबा के पास एक महिला आई अपना मसला लेकर और कहा कि मेरी मदद करो। तो बोले तावीज तो बना के दूंगा, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करना पड़ती है, मैं आपसे पैसे तो नहीं लूंगा, लेकिन आप बस 1 रुपया, एक नबी के नाम पर 1 रुपये के हिसाब से दे दो। मैं हर नबी के, यानी 1,24,000 नबी गुजरे, हर नबी के नाम पर फातिहा देकर आपको तावीज बनाऊंगा। तो वो जो महिला थी, शायद एक्स मुस्लिमों से मिल चुकी थी, उसने कहा कि ठीक है, मैं लेकर आती हूँ 1,24,000 नबियों के नाम से 1-1 रुपया। आप एक एक नबी का नाम लो, मैं 1-1 रुपया डालूंगी। जबरदस्त जबरदस्त। तो तो 25 रुपए ही दावा मिले है होंगे बेचारे को। 25 रुपये। तो दावा तो ये है कि 1,24,000 से ज्यादा नबियां आए, लेकिन 25 से ज्यादा का नाम नहीं मिलता। और 25 में से जिसको भी मेंशन किया गया, अक्सर को उनके इब्ने के नाम से, जैसा कि इस्माइल है तो वो किसकी औलाद है, इसहाक है तो किसकी औलाद है, याकूब है तो किसकी औलाद है, यूसुफ है तो किसकी औलाद है, लेकिन मोहम्मद के आगे पीछे कुछ नहीं आता। तो 24 ही गिने जा रहे हैं वैसे तो। जी। तो जब ये पैगाम रसा पहुंचता है वापस अपने राजा के पास और जाकर के बताता है कि उनका मुतालबा ये है कि उन औरतों की तफ्तीश करो और मेरी तफ्तीश करो उस मामले की, तो राजा तफ्तीश करता है और वो अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा को बुला भेजता है। इस वक्त तक कहानी लिखने वालों ने, किस्सा निगारों ने लिखा है कि उसका जो शौहर था अजीज मिस्र, वो उसका इंतकाल हो चुका था, वो मर चुका था, और जुलेखा जो है अब अपने महल में अकेली रह गई थी और बहुत बूढ़ी और ज़ईफ हो चुकी थी, और रोते रोते यूसुफ के इश्क में उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी, वो अंधी हो चुकी थी, अब वो देख नहीं सकती थी। हालांकि ये कहानी आपको कुरान में नहीं मिलेगी, जेनेसिस में नहीं मिलेगी, मगर ये मुल्ला की स्टोरी में आपको ये कहानी मिलेगी कि इतना रोई इश्क में वो यूसुफ के कि उसके आंखों की रोशनी चली गई। हमारे यहाँ ना एक मिसाल दी जाती थी हमारे गांव में आजाद जी। वो मिसाल ये थी कि लैला के इश्क में, सॉरी, हीर के इश्क में रांझे ने इतना किया भंगड़ा कि हीर के इश्क में रांझे ने इतना किया भंगड़ा कि नाचते नाचते बेचारा हो गया लंगड़ा। तो ये
जो जुलेखा थी, मैडम जुलेखा, ये बेचारे यूसुफ के इश्क में रोते रोते इसकी आंखों की रोशनी चली गई, इसका माल मुता सब लुट गया, सब खत्म हो गया। तो उस वक्त ये दर दर की धक्के खाती थी रोड पर, और इसको जो है बादशाह ने बुलवाया और इससे पूछा कि इसके साथ उन औरतों को भी बुलवाया जो औरतें वहां मौजूद थी, जिन्होंने सेब काटे, हाथ काटे वगैरह वगैरह। उन सबसे इसने गवाही ली और सब ने कहा कि देखो, हमने उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी थी, असल में ये खदीजा ही थी जो उसके ऊपर आशिक हो गई, इसी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा करके उसको जेल में डलवाया, उसमें कोई जुलेखा बुराई जुलेखा मोटी नहीं। जुलेखा। जी। तो इसके बाद में जब उनसे उन्होंने गवाही दे दी, तो फिर जुलेखा कहती है कि अब मेरे पास झूठ बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो बात इन्होंने सच थी वो इन्होंने बयान कर दी, और मैं इस बात को मानती हूँ कि हाँ, मैं ही उस पर आशिक हुई थी और मैंने ही उसको जेल में डलवाया था, और मैं अपने आप को इस इल्जाम से बरी नहीं करती, मगर वो आदमी इस इल्जाम से बरी है। तो फिर बादशाह फिर दोबारा अपना कासिद भेजता है यूसुफ के पास और कहता है कि तुम्हारी बेगुनाही जो है वो साबित हो चुकी है, राजा ने बादशाह ने तुम्हें जो है, मालिक ने तुमको बहुत इज्जत और एहतराम से बुलाया है, और तुम्हें अपने यहां पर जो है एक ऊंचा ओहदा देने का वादा कर दिया। अब जब ये पहुंचता है यूसुफ बादशाह के पास, और पास पहुंच करके वो इसे कहता है कि भाई मैं तुम्हें कोई ओहदा देना चाहता हूं, किसी ओहदे से तुमको नवाजना चाहता हूं, तो यहां पर यूसुफ ये कहता है इस बादशाह से कि भाई मुझे अपने मुल्क के खजानों के ऊपर मुकर्रर कर दो, क्योंकि मैं खजानों की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करना जानता हूं और उनको संभालना जानता हूं। सवाल ये है आजाद जी, यहां पर पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो मुतालबा है कि यूसुफ ने बादशाह को कहा कि मुझे खजानों पर मुकर्रर कर दो, ये फैब्रिकेटेड है, क्योंकि जेनेसिस का जो पिछला वाकया है, जो कहानी है जेनेसिस में जो बयान की गई है, वहां पर इस तरह का कोई मुतालबा यूसुफ की तरफ से नहीं मिलता, बल्कि डायरेक्ट बादशाह ने जो है उसको जेनेसिस के चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 39 से 39, 40 और 41 में इसको डायरेक्ट जो है सेकंड कमांड बना दिया, बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ उसके मांगे। उसे कहा कि तुम मेरे बाद इस मुल्क में दूसरे सबसे हायर अथॉरिटी और फैसला लेने वाले तुम ही हो, जो तुम चाहोगे वही होगा। इसने कोई मुतालबा नहीं करा, मगर कुरान के मुताबिक इसने खजानची होने का दावा किया, ये कह करके कि मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से संभालना जानता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है आजाद जी, अकॉर्डिंग टू कुरान, कि यूसुफ जो है याकूब की औलाद है, जो कि एक बहुत गरीब है, उसके पास कोई बादशाहत नहीं है, कोई खजाना नहीं है, उसके बाप ने कभी अपनी जिंदगी में खजाने संभाले नहीं है, आगे इसको खजाना संभालने की तालीम नहीं दी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान अल्लाह ने यूसुफ को ख्वाब की ताबीर देने का इल्म अता फरमाया है, खजानों को संभालने का इल्म अता नहीं फरमाया, और उसकी ज्यादातर जिंदगी गुलामी और जेल में गुजरी। तो सवाल यह पैदा होता है कि यूसुफ के पास ये खजांची होने का इल्म और उसको संभालने का इल्म आया किधर से? एक सवाल है मेरा आजाद जी। जी, वो ऐसा हो सकता है कि वो जो जेल में कैद थे, तो वहाँ कैदियों में कोई खजांची या क्या बोलेंगे उसको, उसकी मालूमात रखने वाला भी कैद होगा। जैसा कि मैं जेल गया था, तो मैंने वहाँ से बहुत से स्पोर्ट्स यानी कि इंडोर स्पोर्ट्स सीख लिया था कैदियों से, जो एंटरटेनमेंट के लिए काम आते थे। तो हो सकता है इन्होंने खजांची की मालूमात हासिल कर ली होंगी कैद खाने में, क्योंकि इनके वालिद के घर में तो नहीं था ऐसा, और ना ही इनकी इतनी एज थी कि कोई भी नॉलेज ये अपने घर से ले पाते। बहुत कम उम्र में ये घर से निकले हैं। तो जाहिर है कि कैदियां जेल में जाने के बाद आदमी बहुत एक्सपर्ट बन जाता है। मेरा तो जाती एक्सपीरियंस है इसका। तो हो जी, सकता ये है कि पॉसिबिलिटी हो सकता है वहां से हम सीखा हो। जी हमारे हमारे कमेंट सेक्शन में एक चकला भाई आए हैं, इनका नाम है चकला फन। चकला फन 7 जी, चकला फन साहब इनका नाम है। ये कह रहे हैं, तू पढ़ने जानता हो, आगे कहते हैं हाँ मुझे से मुख कबला कर, अच्छा मुझे से मुख कबला कर, आगे लिखते हैं मुझे से फाइट कर रहा आजा बिहार में। तो चकला भाई,
यार मैं तो पढ़ना जानता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सवाल ये है कि क्या आप लिखना जानते हैं? हम तो पढ़ के सुना रहे, लेकिन इनको लिखने नहीं आ रहा, ये लिखना नहीं जानते हैं। चकलाफन, ये हाल है जनाब। ये कैसा नाम है चकलाफन? अरे सर, रसूलुल्लाह का शॉर्ट नाम लिखा है सर, समझो बात को। अच्छा 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 अच्छा। रसूलुल्लाह का उम्मत ही है भैया, रसूलुल्लाह का शॉर्ट नाम लिखा है। जन्नत की जो रिवॉर्ड्स है ना, जन्नत की जो नेमतें हैं, उनका शॉर्ट नाम है ये, चकलाफन। अच्छा, ये लाइव इस बॉय पे का तो मुझे भाई है। गाना भी याद आ गया, इस पे मुझे गाना भी याद आ गया जी, सुना दूं? हाँ सुना दो। सुने चकला भाई, आपके लिए, आपके नाम से गाना याद आ गया। चकला हूँ चकला हूँ चकला हूँ, चकला हूँ चकला हूँ चकला हूँ, हक है चकला हूँ चकला हूँ चकला हूँ। आगे नहीं सुना था यार, सिंगर खुदकुशी कर लेंगे। आगे बस इतना बोल दो, 130 फीट का मैं क्या करूँ। चले, इसको तड़पने दो, आगे बढ़ते हैं। तो एनीवे, बादशाह जो है फिर इसको खजानों पर मुकर्रर कर देता है, और फिर वहां पर ये ऐसी कुछ तरतीब करते हैं जनाब यूसारसीफ उर्फ यूसुफ उर्फ जोसेफ, कि ये वहां पर लोगों को पहले हुक्म देते हैं कि पहले 7 साल खूब जो है खेती करो और खूब जो है गल्ला उगाओ, और जितना गल्ला तुम इस्तेमाल कर सकते हो उतने ही अनाज को तुम बाली से बाहर निकालो, वरना बाकी अनाज को बाली के साथ तुम स्टोर कर लो, उनके उनके फसल के साथ। और उसे स्टोर करने के लिए ये बहुत सारे गोदाम बनाते हैं वहां पर, और बना करके उन गोदाम में जो है इसको महफूज करते हैं, और जो अपनी जिंदगी में अपना गल्ला वहां पर जमा कराता है, वो जितना गल्ला उसने जमा कराया था उसे 7 साल के हिसाब से तकसीम करके हर महीने उनको राशन दिया करते थे। तो इस तरीके से जिन लोगों ने यूसुफ के पास और हुकूमत के पास अपना अनाज, अपना गल्ला जो है वो जमा कराया, उनको आगे 7 साल जब कहत पड़ा तो तब उनको वहां से अनाज चावल मिलता रहा, खाने की चीजें मिलती रही। और जिन्होंने अपने तरतीब से जमा करने की कोशिश की और हुकूमत के बाद जमा नहीं कराया, उनको पैसों के एवज में वहां से गल्ला मिलता था, फ्री नहीं मिलता था। तो आखिर में उन लोगों ने बहुत नुकसान उठाया, और जिन्होंने यूसुफ के पास अपना माल जमा किया था उन्होंने फायदा उठाया, और उनके 7 साल आराम से गुजर गए। और उसके बाद फिर फरावानी के दिन आ गए, यानी हरियाली के दिन आ गए, और फिर से खेती होने लगी। और दरियाए नील जो सूख गया था 7 साल के बाद, वो फिर से भर गया और फिर से बहने लगा। सो ओवरऑल यहां से एक चीज ये पता चलती है कि भाई ये स्टोरी है यूसुफ की, और उसके इन सब चीजों से, अखलाक से। अब वो जो सफिया बहन का सवाल था कि भाई इन्होंने इस्लाम में किसको कन्वर्ट कराया, तो देखो जितने भी लोगों को ताबीर दी थी और ताबीर के बारे में पता था, और वहां के बादशाह को भी, जिसका नाम आखरतून बताया गया है, माबद आमून, उसने भी यूसुफ से इंस्पायर होकर के, और उसकी तमाम जो है हुकूमत ने इंस्पायर होकर के यूसुफ का जो दीन था इस्लाम, उसको कबूल कर लिया। यहां तक कि उस बादशाह ने ऐलान कर दिया था, उस मालिक ने, कि हमारे मुल्क का जो दीन है, जिसको कैसे कह सकते हैं कि आप नेशनल दीन, नेशनल अकीदा, वो यूसुफ का दीन है। और यूसुफ का खुदा हमारा खुदा, और सब उसकी इबादत करेंगे, यख्ता परस्ती करेंगे। ये है स्टोरी कुरान की यूसुफ के बारे में, जो इन शॉर्ट यहां पर पता ही चलती है। और फिर आगे जब ये चीज हो जाती है तो इसमें एक कहानी ये पेश आती है कि आसपास के इलाकों में भी जो है वो कहत साली पड़ जाती है, और वहां भी सूखा पड़ जाता है। लिहाजा आगे ये होता है कि यूसुफ के वो 10 भाई, जब उनको पता चलता है कि अजीजे मिस्र ने वहां पर अनाज इकट्ठा करके रखा हुआ है कहत के दिनों में, और वो सब जरूरतमंदों को अनाज देते हैं जिन्होंने वहां जमा कराया था, और जिन्होंने वहां जमा नहीं कराया था उनसे रकम लेकर के अनाज देते हैं,
तो ये 10 के 10 भाई जो है वहां जाते हैं जिन्होंने यूसुफ को कुएं में डाला था, और कुएं से निकल करके फिर वो मिस्र पहुंचा था और वहां के उस मर्तबे तक पहुंचा के बादशाह का खास बना, और उसके बाद सेकंड हायर अथॉरिटी बना बादशाह के बाद। तो इनको पता नहीं था कि वो वो जो अजीज मिस्र है अभी इस वक्त, वो असल में हमारा भाई यूसुफ है। तो ये 10 लोग वहां जाते हैं। जब इसको पता चलता है कि कनान से कुछ लोग आए हैं तो ये उनको बुलवा लेता है, क्योंकि इसको पता होता है कि कनान में तो मेरा घराना है, मेरा गांव है वो। तो जब ये उनको देखता है तो ये यूसुफ उन सब भाइयों को, अपने 10 के 10 भाई को पहचान लेता है। इनके साथ बिन्यामीन नहीं आता, क्योंकि याकूब जो है इनका बाप, वो यूसुफ के जाने के बाद बिन्यामीन को अपने बहुत करीब रखता है और उसको अपने से जुदा नहीं करता। तो वो कहीं नहीं भेजता उसको इनके साथ में। और ये पहले जब यूसुफ को लेके गए थे तो उन्होंने आगे बहाना बना दिया था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, मर गए, इसलिए उस पर इन पे यकीन भी वो नहीं करते थे। तो इन 10 के 10 लोगों को भेजा उसने अनाज लेने के लिए। जब उसको पता चला कि ये मेरे भाई है, उन्होंने इसकी बहुत अच्छी मेहमानदारी करवाई बोल करके, और इनको अनाज भी दिया। और फिर इनके जो पैसे थे उनको हुक्म दे दिया अपने सिपाहियों के कि अनाज की जो रकम देंगे वो रकम इन्हीं के माल के अंदर रख देना, इन्हीं के अनाज के अंदर रख देना। जब ये वापस चले गए, इन्होंने अनाज जाकर के अपने बाप को दिखाया और फिर अनाज को खोला तो उसमें से इनके वो जो सिक्के थे, इनकी जो रकम थी वो भी निकली। तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। लेकिन उस बादशाह ने इनको भेजने से पहले ये कह दिया था कि अगली बार जब तुम आओगे तो तुम्हारे एक और भाई जो है जिसके बारे में तुमने बताया बिन्यामीन, उसको लेकर के आना। अब ये उसको लेकर के जाते हैं। मतलब पहले अपने बाप से कहते कि उन्होंने बिन्यामीन को बुलाया। इन्होंने कहा, तो याकूब कहता है कि देखो मैं उसको हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम पहले याकूब को लेकर के गए थे, वो वापस नहीं लौटा, अब इसको मैं नहीं खोना चाहता। तो ये उसको अल्लाह की कसम वसम खिलाते हैं, मजबूरी बताते हैं कि भाई अगर नहीं गए तो वो अनाज नहीं देगा इस बार। उसने कहा है बादशाह ने कि भाई उसको लेकर के आना, नहीं लाओगे तो मैं नहीं दूंगा तुमको अनाज। तो इसलिए हमारी मजबूरी है उसको लेके जाना, और हम अल्लाह की जो है कसम खाते हैं कि हम बिन्यामीन को वापस लेकर के आएंगे सही सलामत। तो ये लेकर के उसको चले जाते हैं। अब बिन्यामीन को जब वो मिलता है यूसुफ, तो उसका तो मकसद उससे मिलना था, क्योंकि वो उसकी सगी माँ का बेटा था, बाकी सौतेली माँ के बेटे थे, और वो बचपन में उससे बहुत मोहब्बत करता था। तो वो उसको गले लगाता है और अपने सारे भाइयों से अलग बैठा करके उसको बता देता है कि भाई मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, लेकिन अपने इन भाइयों से मत कहना। तो आखिर में वो कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं और तुम्हें जाने ना दूं, तो लेकिन इसकी कोई सूरत नहीं है, क्योंकि एक बादशाह होने के नाते मैं तुमको यहां नहीं रख सकता। तो वो एक तरतीब निकालता है यूसुफ, वो इन सब लोगों के सामान में जो अनाज ये लेते हैं उन सब के अनाज को छोड़ करके अपने भाई बिन्यामीन के अनाज के थैलों में अपना एक प्याला रख देता है, अपना एक माप का एक कटोरा रख देता है, जो शायद गालिबन सोने से या किसी चीज से बना हुआ होता है और बहुत कीमती होता है। तो जब ये वापस जाने लगते हैं तो पीछे से सिपाही आते हैं और वो कहते हैं कि रुक जाओ, तुमने चोरी की है। तो ये लोग कहते हैं, ये 10 के 10 भाई, कि भाई हम में से, हम याकूब की औलाद हैं, हम नबी याकूब की औलाद हैं, और हम में चोरी जैसी कोई चीज नहीं होती, हम चोरी नहीं करते हैं, तो हमने चोरी नहीं की है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अभी फैसला हो जाएगा, लेकिन अगर तुम चोर निकले तो फिर तुम्हारे लिए क्या सजा देनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ उसूल ये है कि जिसके पास से चोरी का माल बरामद होता है वो आदमी ही इस सजा में उस आदमी का गुलाम हो जाता है जिसकी उसने चोरी की होती है। तो ये सारे भाइयों की तलाशी लेते हैं, बट सारे भाइयों के पास निकलना थोड़े ना था, निकलता बिन्यामीन के थैले में से, जिसको अपने पास रखना था यूसुफ को। वो निकलता है तो वो कहता है कि देखो तुम्हारे कानून के मुताबिक इसने चोरी की है, तुम्हारे छोटे भाई ने, तो अब ये हमारे बादशाह का, ये हमारे अजीज का गुलाम है, और तुम वापस लौट जाओ और इसको अब अजीज के पास रहना पड़ेगा। तो वो इस तरीके से रख लेता है। और ये खाली हाथ जब जाने लगते हैं तो इनका सबसे बड़ा जो भाई होता है लावी, वो जाने से इनकार कर देता है घर। वो कहता है कि मैं अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, पहले तुम लोग उसको लेकर गए थे यूसुफ को, तुम मारना चाहते थे, मैंने कहा इसे मारो मत, कुएं में डाल दो, तुमने कुएं में डाल दिया उसको, और फिर वो पता नहीं कहां चला गया, वापस नहीं लौटा। अब बिन्यामीन को उन्होंने भेजा था अपने आप, अब उसके बिना जाएंगे तो हमारे वालिद तो हमारे पर कभी यकीन नहीं करेंगे, और मेरी हिम्मत नहीं है उनको अपनी शक्ल दिखाने की, लिहाजा मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा। तो उनका एक बड़ा भाई लावी जो है वो वहीं रुक जाता है, और बाकी ये 9 भाई वापस लौटते हैं, जिसमें एक भाई इनका जूड़ा भी है, जिसको यहूदा भी कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आगे उसी की औलादों को यहूदी कहा गया है, यहूदा की औलादों को।
बनी इसराइल में से। ये जो 12 भाई हैं, इन्हीं से वो 12 कबीले निकले हैं टोटल, जिसके बारे में, जिसको बनी इसराइल कहा जाता है। तो उसमें यहूदा जो है वो यहूदियों का फोरफादर है, ज्यू का फोरफादर है। अब ये वापस जाते हैं और ये जाकर के उसको याकूब को सारी बातें बताते हैं। वो याकूब जो है अब वो फिर से गम में डूब जाता है और वो इतना रोता है कि अब वो फिर से वो भी अंधा हो जाता है रो रो करके, पहले यूसुफ के लिए फिर बिन्यामीन के लिए। तो आखिर में ये लोग कहते हैं कि जाओ तुम सारे भाई वापस जाओ और जाकर के अपने भाई का हाल पता करो। तो ये जाते हैं, उसने अपने भाई से मिलते हैं वहां जाकर के वापस मिस्र के अंदर, उससे पता करते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि उसने हमारे भाई को गुलाम बना करके रख लिया, वो तो उसको बिल्कुल शाही तौर तरीके से रखता है, शाही कपड़े पहनता है, वो अजीजे मिस्र जहां जाता है गाड़ी में, उसकी गाड़ी में साथ जाता है, बड़ा खुश नजर आता है। ये कौन सी गुलामी है? वो तो उसने उसको अपने भाई की तरह रखा हुआ है और मुझे तो डाउट है कि ये क्या माजरा है। तो वो फिर जाकर के इसके बारे में पता करते हैं। तो तब उनको पता चलता है, ये उससे मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तब यूसुफ इनसे पूछता है अपने भाइयों से कि अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था। तो ये सारे के सारे चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको यूसुफ के बारे में कैसे पता? तो ये झूठ बोलते हैं। वो फिर कहता है कि सच बोलो तुम, क्योंकि तुम्हारा हाल अल्लाह जानता है। और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आगे आयतों में लिखी हुई है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। तो वो सच नहीं बोलते। आखिर में वो इनको मजबूर करता है कि सच बोलो और जाकर के सच अपने बाप से बताओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। तो ये वापस जाते हैं और जाकर के फिर याकूब से मिलते हैं और कहते हैं कि उसने एक, मतलब ये अपनी कमीज उतार करके एक दे देता है अपने भाइयों को, कहता है कि इसको जाकर के हमारे बाप के आंखों पे लगाना, उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। तो ये जाते हैं वो कुर्ता लेकर के और उसको अपने बाप को बताते हैं कि यूसुफ जो है वो जिंदा है और वही अजीज मिस्र है। तो उनके पहुंचने से पहले याकूब ये कहता है कि भाई मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अब लोग कहते हैं कि आप पागल हो गए हो, पहले यूसुफ की वजह से इतने दिन रोते रहे, अब वो बिन्यामीन की वजह से रो रहे हो, इस वजह से आपका दिमाग खराब हो गया, आप भला यहाँ यूसुफ कहां से आया? तो इतने में वो वहां पे वो कासिद पहुंचता है कुर्ता लेकर के। वो कहता है कि ये उसे भिजवाया है अजीज मिस्र ने, उसने कहा है कि वो आपका बेटा यूसुफ है और इसे आप अपनी आंखों पे लगाओ तो आपकी रोशनी आ जाएगी। खैर वो कुर्ता को अपनी आंखों पे लगाता है, उसकी रोशनी आ जाती है। फिर ये सारे के सारे इकट्ठे होकर के मिस्र की तरफ चलते हैं कि चलो यूसुफ से हम लोग मिलेंगे। ये वहां जाते हैं, वो इनका बहुत बड़ा इस्तकबाल करता है, फिर इनको वहीं रहने के लिए जमीन दे देता है, वहीं ये बस जाते हैं और इनका जो पूरा खानदान और कबीला है वो मिस्र में कायम हो जाता है यूसुफ का। और आगे इनकी औलादों से बनी इसराइल बनते हैं और आगे ये सब बनता है। इस तरीके से इस कहानी की इस्लाम के मुताबिक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मगर इसमें बहुत सारे तजाद और कॉन्ट्रडिक्शन तो 2 किताबों के अंदर ही मौजूद है, जिन किताबों के अंदर ये कहानियां लिखी गई हैं 2 जगह पर। एक तो जेनेसिस के अंदर और दूसरा कुरान के अंदर। तो पहले हाईलाइटेड जो कॉन्ट्रडिक्शन है मैं वो बताता हूं और फिर मेन चीज के ऊपर मैं वापस आकर के बात करूंगा। तो पहला तो वहां पर मल्टीपल विमेन के होने की बात की जाती है कुरान के अंदर, चैप्टर नंबर 12 की वर्स नंबर 30-31 के अंदर, जबकि जेनेसिस के 39 से 7 से 12 तक की वर्स में सिर्फ एक ही औरत खदीजा का, वो सॉरी क्या नाम, जुलेखा का जिक्र है, बार बार खदीजा याद आ जाती है। औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे कुरान की चैप्टर नंबर 12 की वर्ष नंबर 31 के मुताबिक, जबकि जेनेसिस में ऐसा कोई वाकया बयान नहीं किया गया है। और यूसुफ ने अपने बाप को बताया अपने ख्वाब के बारे में सूरा यूसुफ की आयत नंबर 4 और 5 के मुताबिक, जबकि जेनेसिस की 37 की 5 से 10 के मुताबिक उसने अपने बाप और अपने भाई दोनों को अपने ख्वाब के बारे में बताया था। कुरान की चैप्टर नंबर 12 की वर्ष नंबर 17 के मुताबिक यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया था, जबकि जेनेसिस में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया भेड़िए के खाने का। वहां वो सिर्फ एक कुर्ता लेकर के आते हैं, खून में भीगा हुआ यूसुफ का कुर्ता कोट लेकर के आते हैं। वो कहते हैं जी ये हमें उसका सिर्फ कुर्ता मिला है, हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद में ये जो एक तरीका बताया गया है कि भाई शर्ट कुर्ता जो है आगे से फटा हुआ है तो यूसुफ गलत है, पीछे से फटा हुआ है तो जुलेखा गलत है, ऐसी गवाही दी जाती है। ये चैप्टर नंबर 12 की वर्ष नंबर 25-28 में, जबकि जेनेसिस में भी इस तरह की कहानी का कोई जिक्र नहीं है। एक और कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि यूसुफ जो है अपनी रिहाई के लिए तफ्तीश करने की मांग करता है उन औरतों के मुतालिक और जुलेखा के मुतालिक जो उसके साथ वाकया हुआ था, जबकि जेनेसिस की चैप्टर नंबर 41 की वर्ष नंबर 14 में वो ऐसा कोई मुतालबा नहीं करता। उसको इमीडिएट रिलीज कर दिया जाता है, उसको इमीडिएट छोड़ दिया जाता है और उसको सेकंड हायर कमांडर बना दिया जाता है।
अच्छा, चैप्टर नंबर 12 की वर्ष नंबर 55 के मुताबिक यूसुफ बादशाह से रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है कि उसको खजानों पर तैनात किया जाए, जबकि जेनेसिस की चैप्टर नंबर 41 की वर्ष नंबर 39, 40 और 41 के मुताबिक उसको डायरेक्ट बादशाह सेकंड हायर अथॉरिटी अपॉइंट कर देता है, उससे कुछ नहीं पूछता, ना वो कोई रिक्वेस्ट करता है। अब एक और चीज है सबसे एंड में, जिस पर मैं सीधा आपको लेकर के चलना चाहता हूं, और वो इसकी आयत नंबर 100 है सूरा यूसुफ की। उस पर हम सीधा चलते हैं, वहां तक का सारा वाकया जो है ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब 100 में क्या लिखा हुआ है वो आप देखिए, और यही वो बात है जहां मैंने स्टार्ट में बात करते हुए कहा था आपको कि चैप्टर नंबर 12 की वर्ष नंबर 4 को आप याद रखिएगा कि एक सूरज और एक चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। इसी से स्टोरी शुरू होती है, इसी के ऊपर रन होती है, और एंड में जाकर के यही चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है। वो कैसे कॉन्ट्रडिक्ट होती है? अब यहां पर आयत नंबर 100 के अंदर लिखा हुआ है, और उसने अपने माँ बाप को ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया और सब यूसुफ के आगे सजदे में गिर गए। यूसुफ ने कहा कि ए मेरे माँ बाप, ए मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब का मतलब है जो मैंने देखा था, यानी कि मैंने वो ख्वाब देखा था कि 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज जो है वो मुझे सजदा कर रहे हैं। इस हिसाब से वो 13 की मिकदार, 13 की तादाद कुरान के मुताबिक यहां पर पूरी हो जाती है, जब यूसुफ का बाप जो कि एक खुदा की इबादत करने वाला, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यूसुफ का बाप जो खुद एक नबी है, याकूब जो एक खुदा की इबादत करने वाला है, और यूसुफ जो खुद एक इबादत को, एक खुदा को सजदे करने वाला है, उसके सामने उसका बाप नबी, उसकी मां और उसके भाई सारे के सारे सजदा करते हैं। तो पहली बात तो ये, क्या ये शिर्क नहीं है आजाद जी कि वो नबी होकर के अल्लाह के सिवा अपने बेटे को सजदा कर रहे हैं और एक दूसरे नबी को सजदा कर रहे हैं? ये शिर्क नहीं है आजाद जी? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब ये कहानी को आप, इस वाली चीज को जब आप जेनेसिस में पढ़ोगे, यानी कि कुरान की चैप्टर नंबर 12 की 100 में तो लिखा हुआ है कि माँ बाप और भाइयों ने सजदा किया, लेकिन जब आप इस पार्ट को जब आप जेनेसिस में पढ़ोगे तो जेनेसिस के चैप्टर नंबर 37 की वर्ष नंबर 9 और 10 में और